जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे सृष्टि को चलाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी के बारे में। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। विष्णु पुराणों और धर्मशास्त्रों में विभिन्न रूपों में इनका वर्णन है। विष्णु जी जगत के पालक और संरक्षक भी हैं। सनातन धर्म के आधार ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक हैं। पुराणों में विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। त्रिदेवों के अन्य 2 देव ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। ब्रह्मा जी जहाँ विश्व का सृजन करते हैं, वहीं शिव जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये संहारक हैं, यानी सृष्टि का संहार करने वाले। अन्याय पर न्याय की विजय के लिए, दुष्टों और दुराचारियों के विनाश के लिए तथा मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु जी बार बार अवतार लेने वाले भगवान हैं। भगवान विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी हैं। कुछ कथाओं के अनुसार माता तुलसी का विवाह शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु के साथ हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु को माता तुलसी भी अति प्रिय है और इसलिए उन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। विष्णु जी का प्रिय स्थान विष्णु धाम है, जिसे बैकुंठ भी कहा जाता है। वैसे भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है। ये शेषनाग की सैया पर विराजमान है। इनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। विष्णु जी को सत्वगुणी कहा जाता है और उनका मूल रूप नीले रंग का है। विष्णु जी को चतुर्भुज रूप में भी देखा जाता है, जिसमें वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म यानी कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में कौमोदकी नामक गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में पांचजन्य नामक शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र, जिसका नाम सुदर्शन है, धारण करते हैं। इसके साथ भगवान कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स, सारंग नामक धनुष, बाण, वैजंती माला और खड्ग भी धारण करते हैं। भगवान विष्णु 3 पग में तीनों लोकों को नाप लेने वाले लोकत्रय के धारक हैं। इसी प्रकार वह त्रिधातु अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का समीकृत रूप अथवा पृथ्वी, जल और तेज से भी युक्त हैं। विष्णु जी की इंद्रदेव से बहुत घनिष्ठ मित्रता है। इंद्रदेव के साथ मिलकर ही इन्होंने संबर दैत्य के 99 किलों का विनाश किया है। भगवान विष्णु जी ने भी वृत्र के साथ संग्राम में इंद्र की सहायता की थी। दोनों को कहीं कहीं एक दूसरे की शक्तियों से युक्त भी बतलाया जाता है। एक बार भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों द्वारा नापकर असुरों से पृथ्वी, वेद तथा वाणी सब छीनकर इंद्र को दे दी थी। भगवान विष्णु पापियों, दुराचारियों के भय का कारण है। उनसे दुराचारी लोग उसी प्रकार भयभीत रहते हैं जिस प्रकार किसी पर्वताचारी सिंह से उस पर्वत के आसपास के निवासी। वे केवल कुत्सितों और दुराचारियों का वध करने वाले हैं। भगवान विष्णु आश्रित जनों का पालन पोषण भी किया करते हैं। लोगों को भोजन और अन्न आदि इनके प्रसाद के रूप में ही प्राप्त होता है, जिससे कि वे परम तृप्ति का अनुभव करते हैं। जो लोग विष्णु जी की पूजा वंदना करते हैं, उनका वे सभी प्रकार से कल्याण करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बाकी देवी देवताओं की तुलना में विष्णु जी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। कलयुग में केवल इनका नाम जपने मात्र से बुद्धि का परिवर्तन होगा और पाप कर्म से व्यक्ति मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। विष्णु जी लोकों का निर्माण और पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले हैं। इस प्रकार ये जीव, जंतु, देव, दानव, धरती, आकाश सभी के निर्माता हैं, पालक भी और विनाशक भी, अर्थात संसार के समस्त प्राणी उनके पूर्ण नियंत्रण में हैं। भगवान विष्णु भ्रूण रक्षक भी हैं। गर्भ की रक्षा और सुंदर बालक की कामना के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना की जाती है। विष्णु के चरित्र में उनका लोगों के प्रति करुणापूर्ण एवं अनुग्रहकारी होना महत्वपूर्ण है। वे धर्म के उद्धार और संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं और धर्म स्थापना करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। उनके अवतारों का प्रमुख उद्देश्य अधर्म का नाश करना, अच्छाई को बढ़ावा देना,
जीवों की सुरक्षा करना और सत्य और न्याय के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करना होता है। विष्णु जी के संबंध में भक्ति मार्ग विशेष रूप से प्रचलित है, जिसमें उनकी उपासना, भजन, कीर्तन और पूजा की जाती है। उन्हें भगवान की सर्वोच्च परंपरा में स्थान दिया जाता है। विष्णु भक्तों को वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है। पुराणों ने इस जगत के मूल में वर्तमान, अजन्मा, हमेशा रहने वाला, कभी न खत्म होने वाला निर्मल परम ब्रह्म विष्णु को ही कहा है। वे जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन सभी विकारों से परे हैं। वे सर्वत्र हैं, अर्थात सभी जगह हैं और संपूर्ण संसार में उन्हीं का वास है। इसलिए कुछ ज्ञानी जन उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। जब कुछ भी नहीं था तब केवल परम ब्रह्म थे। वेदों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने जो चतुश्लोकी भागवत सुनाया था उसमें भी यही बताया गया था। सृष्टि से भी पहले केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं हूँ, और इस सृष्टि में जो भी होता हुआ दिख रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच जाएगा वह भी मैं ही हूँ। इन श्लोकों के भावार्थ से पता चलता है कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च शक्ति हैं और यही सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं। शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु ही प्रथम पुरुष और अंतिम पुरुष अर्थात काल हैं। ये दोनों रूप ही सृष्टि और प्रलय को अथवा प्रकृति और पुरुष को संयुक्त करते हैं और वियुक्त भी करते हैं। भगवान और काल ये दोनों ही अनादि और अनंत हैं, ना ही इनका आरंभ है ना ही अंत है। इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी भी नहीं रुकते हैं। ये क्रम बार बार चलता रहता है। भागवत महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि सृष्टि बनाने की इच्छा होने पर भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए अधिकांश पुराणों में भगवान विष्णु को परम ब्रह्म बताया गया है। भगवान विष्णु पालन करता है तो कभी कभी उन्हें सांसारिक प्रपंचों का भी हिस्सा बनना पड़ता है। एक बार असुरों के द्वारा तीनों लोकों का राज्य हड़प लिया गया। दोबारा स्वर्ग पर आधिपत्य बनाने के लिए देवताओं को समुद्र मंथन करने और उसमें छल करने का विचार भगवान विष्णु जी ने ही दिया था, और उसके बाद विष्णु जी ने ही मोहिनी रूप रख के देवताओं को छल से अमृत पिलाया। इसके साथ में ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान हर कार्य के पीछे होने वाले परिणाम को भी देखते हैं। अगर किसी वरदान से कोई दुराचारी दैत्य बलशाली हो गया है और अत्याचार कर रहा है तो उसको छल से मारने के पीछे इनका उद्देश्य अन्याय का अंत करना होता है। इन्होंने राम अवतार में छिपकर बाली को मारा तथा कृष्ण अवतार में महाभारत युद्ध में अनेक छलों का समर्थन किया, और कुछ अज्ञानी लोग इन्हीं घटनाओं का वर्णन करके ईश्वर विरोध करते हैं। विष्णु जी के सर्वोच्च होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्मा जी और शिव जी उनसे छोटे या न्यून हैं। ऊंच नीच का भाव ईश्वर के पास नहीं होता। इसलिए विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव हों या शिव जी को मानने वाले शैव, सभी पुराणों तथा शास्त्रों में कहा गया है ईश्वर एक है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतार प्रमुख हैं। इनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं। मत्स्य अवतार, एक बार नींद की अवस्था में ब्रह्मा जी के मुख से निकलते हुए वेद को हयग्रीव नामक दैत्य के द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तथा समस्त पृथ्वी में प्रलय लाकर हयग्रीव दैत्य का अंत मत्स्य अवतार में किया। कूर्मा अवतार, जब असुरों के राजा बलि द्वारा देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया गया
तब भगवान ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा। जब मंथन के समय मथानी के रूप में प्रयुक्त होने वाला मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए के रूप में आकर उसे अपनी पीठ पर स्थित कर समुद्र मंथन में सहायता की। नारद। एक बार सप्त ऋषियों में विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। जब इस दुविधा का कोई हल नहीं निकला तो भगवान विष्णु ने नारद जी का रूप लेकर सप्त ऋषियों को ज्ञान उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी स्वयं कहा है कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। वराह अवतार। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया तब वराह अवतार में भगवान विष्णु ने रसातल में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। वहीं भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध भी किया था। नरसिंह अवतार। विष्णु विरोधी हिरण्यकश्यप देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर भगवत भक्तों पर भीषण अत्याचार करने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद भी परम विष्णु भक्त हुआ। उसने उसका विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन असफल होने पर उसे मार डालना चाहा। तब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए भगवान ने नरसिंह के रूप में आकर हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। वामना अवतार। प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र असुर नरेश बलि द्वारा स्वर्गाधिपत्य प्राप्त कर लेने पर माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर वामन रूप में जन्म लेकर बलि की यज्ञशाला में पधारकर 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नापकर तीसरा पद रखने के लिए बलि द्वारा अपने सिर दिए जाने पर उसे सुतल लोक भेज दिया। परशुराम अवतार। अन्यायी क्षत्रियों और विशेषतः हैहय वंश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। अत्याचारी सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथों को इन्होंने युद्ध में काट डाला और उनके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिता थे उनको बुरी तरह घायल कर हत्या कर देने पर इन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उन सभी का वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 कुंड भर दिए थे। राम अवतार। भगवान राम के अवतार में भगवान ने महर्षि पुलत्स्य की पौत्र एवं मुनि विश्रवा के पुत्र रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लेने पर वानर और रीछ राज की सहायता से रावण का सर्वस्व विनाश करके आर्यावर्त को अन्यायी राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। कृष्ण अवतार। इस अवतार में भगवान ने देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया तथा उनका लालन पोषण यशोदा और नंद ने किया। इस अवतार में भगवान ने अनेकों लीलाएं रची जैसे कि बचपन में ही राक्षसी पूतना का वध, दुराचारी कंस का वध और गोवर्धन पर्वत को हाथ की छोटी उंगली पर उठाना और विश्व विख्यात महाभारत युद्ध में गीता उपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध हेतु तत्पर करके विभिन्न विषम उपायों का भी सहारा लेकर कौरवों का नाश कराया और पांडवों को उनका अधिकार दिलाया। श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन की राह सीधी रेखा में ही नहीं चलती। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थिति और अंतिम परिणाम के आधार पर होता है, न कि परंपरा के आधार पर। श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अनुकरण के नहीं बल्कि चिंतन के योग हैं। भगवान राम का चरित्र पूर्णतः अनुकरण के योग्य है। राम के चरित्र का अनुकरण करके कृष्ण चरित्र को समझ सके, इसी में ज्ञान की सार्थकता है। कल की अवतार। यह भविष्य में आने वाला भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है। कलयुग में जब धरती पर अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, हर तरफ अन्याय ही अन्याय होगा, तब धरती पर भगवान का कल की अवतार होगा। उनके द्वारा अधर्म का विनाश किए जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की वृद्धि होना ही सत्य युग का आना है। भगवान विष्णु के
10 अवतारों के अतिरिक्त भी अन्य अवतार हैं। भागवत महापुराण की दोनों सूचियों को मिलाकर कुछ इस प्रकार है। दत्तात्रेय। एक बार त्रिदेवियों के कहने पर त्रिदेवों ने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने की ठानी और सभी त्रिदेव एक ही समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। तीनों ने माता अनुसुईया से बिना वस्त्र के भोजन करवाने को कहा। माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेवों को अत्यंत छोटे बालक बना दिया और उन्हें अपने पुत्र के समान स्नेह दिया और उनकी इच्छा भी पूर्ण की। बाद में त्रिदेवों ने अपने तेज से माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। भगवान शंकर के तेज से दुर्वासा ऋषि, ब्रह्मा जी के तेज से चंद्रदेव और भगवान विष्णु के तेज से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। धन्वंतरी। समुद्र मंथन में अंतिम रत्न के रूप में भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन्हें ही आयुर्वेद का जनक माना गया है। मोहिनी अवतार। अमृत निकलने के बाद असुर अमृत कलश लेकर भागने लगे थे, तो उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान करवाया। व्यास। धर्म ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने के बाद ही व्यास जी तपस्या करने द्वैपायन द्वीप पर चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वेद व्यास जी अमर हैं। श्री विष्णु के आकार को समझने वाला एक श्लोक। भगवान श्री हरि विष्णु के आकार को समझाने वाला एक श्लोक। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहितं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भावार्थ। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी देवता हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु को